आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हे प्राणनाथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके अमृतमय वचनों को भी समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं महावजी भाई, ये माया ही इतनी जोरावर है कि मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा डाल देती है और सब कुछ भुला देती है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे सुंदर आकृति देने के लिए एक हाथ से बाहर से चोट मारता है और दूसरे हाथ से अंदर से सहारा देकर उसे टूटने से बचाता है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी अपने शिष्यों के दुर्गुणों को दूर करने के लिए कटु वचनों का सहारा लेना पड़ता है। हे प्राणनाथ जी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। धाम धनी आप पर कृपा करें। महाओ जी मन से करे प्रभु सेवा सत्कार, फौज कराए प्रेम से और माने आभार, प्रभु के वचन श्रवण करें, लिए नयन में नीर, चरण दबाए नाथ के, भूले जग की पीर, भूले जग की पीर। आ गए गुरुजी की सेवा करके। आजकल तो जैसे महान भक्त बन गए हो तुम। आज बहुत गुस्से में दिख रही हो संतो, क्या बात है?
तो और क्या करूं? देख रही हूँ जब से ये साधु यहाँ आया है तुमने अपना कारोबार चौपट कर दिया है। बस हर समय उनकी सेवा में लगे रहते हो। संतो, तुम्हारा इस तरह से बात करना उचित नहीं है। वे कोई साधु नहीं हैं। वे तो स्वयं हमारे प्राणों के नाथ अक्षरातीत पर ब्रह्म हैं, जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, तो अब ज्ञानी भी बन गए हो तुम। सिर्फ साधु के कपड़े ही पहनना बाकी है, वो भी पहन क्यों नहीं लेते? यदि बाबा ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? हमारे भविष्य की कोई आपको चिंता है या नहीं? चिंता तुम उस प्राण प्रियतम अक्षरातीत पर छोड़ दो संतो। वो ही सबसे उत्तम सहारा है। वही सारे जगत के पालन करता है। मनुष्य तो अल्प सामर्थ्य वाला होता है। वो चाहे जितनी भी धन संपत्ति एकत्रित कर ले, लेकिन उसकी चिंता कभी दूर नहीं हो सकती। और जहां तक शादी की बात है तो सुनो, गृहस्थ आश्रम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के लिए और अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, अपितु त्याग और संयम पूर्वक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य निजानंद की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए होता है। एक सच्चे गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि वो घर आए ज्ञानी संत जनों की सेवा करे, उनसे ज्ञान प्राप्त करे। हुजूर आला, सुनने में आया है कि दीव बंदर से एक महात्मा सब बंदियों को रिहा कराने आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम खुद जाकर उससे मुलाकात करेंगे। हे सुंदर साथ जी, मैं आज आप सबको परम धाम के उस अनन्य प्रेम के विषय में बताता हूं, जिसकी महिमा शब्दों से परे है। वास्तव में परब्रह्म और प्रेम दोनों एक ही स्वरूप है और दोनों ही संसार में नहीं है। उस अद्वैत प्रेम को किसी ने साकार रूपों में खोजने का प्रयास किया तो किसी ने निराकार में। किंतु इस स्वप्न के संसार में प्रेम है ही नहीं तो मिलता कहां से? इसके लिए तो साकार और निराकार से परे अक्षरातीत परब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होना और उसका ध्यान करना आवश्यक है। इस अनन्य प्रेम को अपने हृदय मंदिर में बसाए बिना कोई भी प्रियतम अक्षरातीत को नहीं पा सकता। अध्यात्म के परम लक्ष्य को पाने का मार्ग, जो करोड़ों कल्पों में भी पूरा नहीं होता, वो प्रेम के द्वारा पल भर में ही प्राप्त हो जाता है।
तो आप ही वो फकीर हैं जो दीव बंदर से अपने बंधकों की रिहाई के लिए आए हैं, जो कि हमारी कैद में हैं। हाँ, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। उन सभी निर्दोष लोगों को तुरंत छोड़ दो। यूं ही मुफ्त में छोड़ दें? उनकी रिहाई के बदले में 70,000 मोहरें देनी होंगी। खुदा से कुछ डरो मेरे भाई। आखिरत के दिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा, जरा ये भी सोचो। अभी तुम मेरी नहीं बल्कि बंद में पड़े अपने लोगों की सलामती की फिक्र करो। जब सबकी फिक्र करने वाला वो सारे संसार का मालिक है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझे मोहरें देंगे या नहीं। जब सब कुछ खुदा के हवाले है, तो फिर मोहरे भी वही देंगे। बस बहुत हुआ। मोहरे हो तो आकर बंधकों को छुड़ा लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार वो लुटेरा पैसे के बहाने श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने बार बार आने लगा। परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही उसकी भी व्यवस्था हो गई। मस्कत से पूर्व की तरफ एक प्रसिद्ध शहर अब्बासी बंदर था, जहां भैरव ठक्कर नाम के धनाढ्य सेठ रहते थे। उन्हें पता चला कि अरबी लुटेरों की बंध में मात्र उन्हीं के जाति के लोग रह गए हैं, बाकी सबको उनके सजातीय सेठ लोगों ने छुड़वा लिया है। तब उन्होंने भी पुण्य और प्रतिष्ठा की चाह में उन बचे हुए लोगों को छुड़ाने का निश्चय किया। फिर अपने सेवकों को भेजकर 70,000 रुपये जमा करवाए और सबको बंध से आजाद करवाया। भाई जुराज जी एवं सभी सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होकर श्री प्राणनाथ जी से मिले। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हारे। वाली गया काम श्राड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। तब भैरव सेठ के आमंत्रण पर श्री प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ अब्बासी बंदर पहुंचे। जैसे कोई नींद की स्थिति में स्वप्न देखता है, उसी प्रकार परमधाम की वे ब्रह्म प्रियाएं ब्रजमंडल में स्वयं को गोपियों के रूप में देखने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि माता यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से और अंजन आदि से अपना श्रृंगार करती हैं और यशोदा जी के घर जाती हैं। उस बालक को जैसे ही देखती हैं, उस बाल स्वरूप में उन्हें प्रियतम परब्रह्म के किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही वे प्रेम में डूब जाती हैं। दुनिया की दृष्टि में वो बच्चा है, किंतु गोपियों की दृष्टि में वो उनके प्रियतम है। अब तक ये दुनिया इस रहस्य को नहीं जान सकी।
कि वे श्री कृष्ण, राधिका और गोपियां कौन थी। सबने उनके तनों को देखा, किंतु उनके अंदर बैठी शक्तियों को कोई पहचान नहीं सका कि ये तो परब्रह्म स्वयं अपनी आत्म स्वरूपा प्रियाओं के साथ लीला कर रहे हैं। धन गोकुल जमुना तट, धन धन ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी करी अविनाशी, लीला करी अविनाशी। इस प्रकार अब्बासी बंदर में दिन रात ब्रह्मज्ञान चर्चा एवं कीर्तन होने लगा। शहर के बहुत से लोग चर्चा में आने लगे। उसी समय मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी भाई श्री प्राणनाथ जी के पास आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, ये सत्संगी भाई मुल्तान से आए हैं, जो आपसे अपने कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। अवश्य, आइए बैठिए। अब बताइए, आपके मन में क्या संशय है? जी, हमारे पास कबीर जी की कुछ साखियां हैं, जिनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं। कृपया आप उनका अर्थ समझाने का कष्ट करें। अच्छा, बताइए वो साखियां क्या है? जी, साखी इस प्रकार है। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। इस साखी में हद क्या है, बेहद क्या है और उससे भी आगे क्या है, स्पष्ट करने का कष्ट करें। अवश्य, ध्यान से सुनिए। अष्टावरण से युक्त 14 लोक, 7 शून्य आदि नारायण, मोह तत्व पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला ये संपूर्ण अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। साधारण मनुष्य को इसके आगे का ज्ञान न होने से इससे आगे नहीं जा पाता। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति है। जिन्हें अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म एवं सत स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। वही अखंड ब्रज एवं अखंड रास लीला है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है, जहां वन पर्वत नहीं संचरे,
पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत मैं कबीरा। जहां कृष्ण चरावत गाय, उस बेहद मंडल से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जिसका ज्ञान किसी विरले को ही हो पाता है। जी, इसी से मिलती जुलती एक और साखी इस प्रकार है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कौतूहल करे, दर्शन युगल स्वरूप। इसका अर्थ भी स्पष्ट करने का कष्ट करें प्राणनाथ जी। इसका अर्थ है कि अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां पर ब्रह्म का दिव्य किशोर युगल स्वरूप विराजमान है। साथ ही उनकी अंग रूपा ब्रह्म प्रियाएं भी हैं, जिनके लिए कबीर जी ने अपनी एक साखी में अबला शब्द प्रयोग किया है। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर। दास कबीरा यों कहे, वह घर मुझसे दूर। उसी परम धाम एवं पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान करने में ही सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपके सानिध्य में आज ब्रह्म ज्ञान पाकर हम धन्य हुए। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम तेजबाई है। आपकी चर्चा से मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ है। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी आत्मा का कल्याण करें। अवश्य तेजबाई, आप ज्ञान चर्चा में नियमित रूप से आइए। आपकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार अब्बासी बंदर में कई लोग ब्रह्म ज्ञान को समझकर
प्राणनाथ जी की शरण में आ गए, किंतु भैरव सेठ की रुचि ब्रह्मज्ञान सत्संग में उतनी नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन प्राणनाथ जी टहलते हुए जब भैरव सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हुक्का पी रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि इनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो पा रही है। तब प्रणाम प्राणनाथ जी। यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो संदेशा भिजवा देते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आइए विराजिए। नहीं भैरव जी, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। कहिए प्राणनाथ जी, आप हमसे कौन सी विशेष बात करना चाहते हैं? भैरव जी, आपने सैकड़ों स्त्री पुरुषों सहित सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से रिहा कराया है और हमें यहां बुलाकर सच्चे हृदय से हमारी सेवा कर रहे हैं। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। नहीं प्राणनाथ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। और यदि संकट में अपने लोगों के भी काम ना आए तो ये मनुष्य जीवन किस काम का? आपका ये विचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई भैरव जी, किंतु अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, जिससे आपकी सेवा के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। जिस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी प्रकार मैं भी आपको सांसारिक त्रिताप से बचाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना चाहता हूं। ये तो आपकी महान कृपा है जो आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं प्राणनाथ जी।
किंतु भैरव जी, इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करना होगा। तभी आपको घर में रहते हुए आसानी से प्रियतम परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। आप परहेज बताइए प्राणनाथ जी, मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। भैरव जी, आपको इन 5 चीजों का परहेज करना होगा। पहला तंबाकू, दूसरा मांस मछली, तीसरा शराब और हर प्रकार का नशा, चौथा पर स्त्री गमन और 5वां चोरी करना, झूठ बोलना। इनके सेवन से मनुष्य अनेक पापों का भागी तो बनता ही है, साथ ही ये वस्तुएं तमोगुणी होती है, जिनसे बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा चढ़ जाता है। अतः प्राथमिक रूप से 1 महीने के लिए आप इनका संयम कीजिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको अपने निज घर परम धाम की अनुभूति न हो तो फिर आप अपना परहेज तोड़ देना और मुझे विदा कर देना। हे प्राणनाथ जी, यदि इतनी सी मेहनत से मात्र 1 मास में आत्म कल्याण होता हो तो फिर और क्या चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 मास तक इन सभी दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा और संयम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और इसकी शुरुआत में अभी इस हुक्के को तोड़कर करता हूँ। मछली में थोड़ा मसाला और डालो। और तुम मांस थोड़ा और पकाओ। देखो कच्चा ना रह जाए। ठहरो भाग्यवान। हाँ? मैं आज से केवल शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। मेरे लिए मांस मछली मत बनाओ। लेकिन क्यों? ये भोजन तो आपको बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब से शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। इसलिए मेहरबानी करके तुम आज से मेरे लिए शाकाहारी भोजन ही बनाओ, समझी? अरे तुम सब काम छोड़कर मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हारे मालिक ने जोश में आकर ऐसा फरमान दे दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे बिना मांस मछली के रह नहीं सकते। इसलिए
तुम ये भोजन बनाओ। नहीं नहीं, लाओ मैं खुद ही बनाती हूँ। अब देखती हूँ जनाब कैसे नहीं खाते। 4 दिन साधुओं के साथ क्या रह लिए, खुद उनके जैसे बनने चले। प्यारे सुंदर साथ जी, 14 लोकों एवं अष्टावरण से युक्त ऐसे असंख्य ब्रह्मांड आदि नारायण के संकल्प एको अहम बहुश्याम से उत्पन्न हो जाते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, यदि कोई उन्हें गिन भी ले तो भी ऐसे 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। उसी प्रकार उन ब्रह्मांडों में असंख्यो त्रिदेवा भी हैं। मोह सागर जो कि एक नींद का गहरा आवरण है, इसमें अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। मोह सागर में शयन करने से इनका नाम नारायण होता है तथा सृष्टि के आदि पुरुष होने से इनके नाम के आगे आदि शब्द जुड़ जाता है। यही क्षर पुरुष हैं जो इस क्षर जगत के प्रधान देव हैं। इससे आगे बेहद मंडल है जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप हैं जहां सुमंगला शक्ति का स्थान है। इसी के द्वारा इस क्षर जगत की उत्पत्ति एवं लय का कार्य होता है। इसके आगे सबलिक ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप हैं। यहाँ चिदानंद लहरी का स्थान है जहाँ से क्षर जगत में चेतना शक्ति आती है। सबलिक ब्रह्म में परब्रह्म के आवेश शक्ति के द्वारा की गई ब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड है। इसके परे केवल ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप हैं और इससे भी आगे सत्स्वरूप का स्थान है जो अक्षर ब्रह्म के अहम के स्वरूप हैं।
प्रणाम प्राणनाथ जी। मेरा नाम गोवर्धन भट्ट है। आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर मुझे सत्य की पहचान हो गई है। आज से मैं आपके शरण में आता हूं। कृपया मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। अवश्य। आज से आप भी उस आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी के शरण में हैं। वे आपका कल्याण करेंगे। प्रणाम। आज तुम सबने इस दावत के लिए मेरी बहुत मदद की है। इसका इनाम तुम मांसाहार, ये स्वादिष्ट बछलियां, कई तरह की शराब, अब देखती हूँ कि तुम इन सब के बिना कैसे रहते हो। मैंने तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाने के लिए मना किया था ना? फिर तुमने भोजन बनाया। क्योंकि ये भोजन आपके लिए जरूरी है। आदत है आपको इन सब की, और शराब, उसके बिना तो आप सो भी नहीं पाते हैं। कैसे जिएंगे आप इनके बिना? आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं होगी मेरी तबीयत खराब। मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो सारी बुरी आदतें छोड़ सकता है। जीवा के स्वाद में पड़कर निर्दोष प्राणियों की हत्या का पाप सिर पर लेना और ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहना, ये कहाँ की समझदारी है? इसलिए तुम ये भोजन यहाँ से ले जाओ और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ। अन्यथा मैं हवेली में जाकर सुंदर साज जी के साथ भोजन कर लूंगा और वहीं रहने लगूंगा। मैं समझ गई। ये सब उस महाराज का किया धरा है। उसी ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है जो आप अपना नियमित खाना छोड़कर घास फूस खाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शराब और मांस के बिना आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी। मैं आज ही उस महाराज को यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ ज्ञान की चर्चा करने आए हैं या हमारी निजी जिंदगी में दखल देने। तुम ऐसा मत कहो। यहाँ वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा के निजधाम की निस्वरूप की पहचान कराने आए हैं। हमारी आत्मा को जागृत करने आए हैं। वे तो समस्त जगत के कल्याण के लिए, उनकी आत्म जागृति के लिए अपना सुख, अपना आराम छोड़कर जगह जगह अनजाने लोगों, अनजाने देश में घूम रहे हैं। और वैसे भी मैंने परहेज का यह नियम मात्र 1 महीने के लिए लिया है। यदि 1 महीने में मेरी आत्मा जागृत नहीं हो पाई तो फिर मैं यह नियम छोड़ भी सकता हूँ। अब कहो, क्या तुम मेरी इस कोशिश में मेरा साथ नहीं दोगी? 1 महीना तो क्या, ये 1 सप्ताह भी इन सब के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभी इनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक है। आप कुछ देर आराम कीजिए,
मैं अभी आपके लिए हवेली से शाकाहारी भोजन मंगवाती हूँ और ये सब भोजन हटवाती हूँ।